राजस्थान से हमारे सुजाता शर्मा जी आई हुई हैं, जो सनातन हिंदू वाहिनी का जयपुर प्रभाग संभाल रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि नारी शक्ति भी आकर के अपना उद्बोधन यहाँ करें। मैं सुजाता जी से निवेदन करूंगा। सुजाता जी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज का ये परम सौभाग्य है हमारा कि मंच पर आसीन जो महान विभूतियां हैं, जिनके दर्शन के लिए हम आतुर रहते हैं, वो आज हमारे समक्ष प्रस्तुत है। मैं उन सबके चरणों में अपना साष्टांग प्रणाम अर्पित करती हूँ। मंच पर आए हुए सभी महान विभूतियों ने, महाराज जी ने, सभी ने जो विचार व्यक्त किए हैं, मैं उनसे पूर्ण रूप से समर्थ हूँ कि आज भारत देश को साहस, शौर्य और अपना बल दिखाने का और शस्त्र उठाने का प्रयास करना होगा। लेकिन उन सब से पहले मैं ये चाहती हूँ, और जितना मैंने समझा है इस देश को, हमें अपने विचारों में भी परिवर्तन लाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता दिखाई दे रही है। जो राष्ट्र प्रेम, जो राष्ट्र का कल्याण हमारे जीवन की प्रथम आवश्यकता होनी चाहिए थी, 70 साल से हम उसको भूल चुके हैं। और आज उसी का परिणाम है कि हमें अपने दुश्मनों को मारने की और योजना या जो भी आवश्यकता महसूस हो रही है। हम भारतीय किसी भी रूप में कमजोर नहीं है, हमारा हिंदुत्व किसी भी रूप में कमजोर नहीं है। केवल मात्र जहां जवान हमारी सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं, उनका मनोबल हमें बढ़ाना है। और दूसरी तरफ देश के अंदर मौजूद हम जो भारतीय लोग हैं, उन्हें भी अपने विचारों में पूर्ण रूप से परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। हम राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों की जो अनदेखी और उपेक्षा कर चुके हैं, उसको हमें पूर्ण रूप से अपने कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता है। हमने अभी आतंकी हमलों में देखा कि हमारे सैनिक शहीद हुए, लेकिन एक बड़ी विचित्र बात मैंने उस समय देखी कि जवानों के परिवार इस पहाड़ जैसी संकट की घड़ी में भी हिमालय की तरह अटल खड़े थे। कहीं भी उनका आंसू जो था वो कमजोरी की रूपरेखा नहीं दिखा रहा था, बल्कि मैंने एक कथन में सुना भी था कि सीकर से एक शहीद की पत्नी ने कहा कि मेरा एक इकलौता पुत्र अपने पिता के अधूरे कार्य को पूरा करेगा। ये कथन हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि नारी शक्ति क्या नहीं कर सकती। उधर रतन कुमार के पिता ने जब ये कहा कि आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस मोर सन फॉर माई कंट्री, ये सब कथन हमें बताते हैं कि हमारा देश, हमारे देश के नागरिक किसी भी रूप में कमजोर नहीं है। बस आवश्यकता है केवल एक मात्र देश प्रेम की उच्च भावना को वापस प्रथम रूप में लाने की। मैं कोई ज्यादा बड़ी कवि नहीं हूँ, लेकिन मैंने कल 2 लाइन लिखी। हमारे जो सैनिक हैं वो अपने जीवन का सब कुछ समर्पित अपने देश को कर देते हैं। तन भी समर्पित, मन भी समर्पित, प्राणों का बहुमूल्य पुष्प भी समर्पित, हर श्वास समर्पित, हर सुख भी समर्पित, रक्त की एक एक बूंद भी समर्पित। और 2 लाइनें आखिरी उनके परिवार के सदस्यों के लिए जो वो अपने मन में रखते हैं हमारे देश के लिए। वो क्या सोचते हैं? वो ये कहते हैं कि हमारा हर स्वप्न भी समर्पित, हमारी हर भावना भी समर्पित, और प्राणों से प्यारा हमारा प्यार भी समर्पित। यानी अपने बच्चों को, जो जवान है, जो उनके प्यारे हैं, उनको वो समर्पित करते हैं। और उसके बाद भी उनका मनोबल कहीं टूटता नहीं है। वो क्या कहते हैं, फिर भी संकोच करता हुआ उनका मन क्या कहता है कि धरा को कुछ और देने का भाव भी समर्पित।
तो ये दिखाता है हमारे देश की जो हिंदुत्व शक्ति है वो किसी भी रूप में कमजोर नहीं है। जवानों के साथ हम खड़े हैं, जवान हमारी ताकत है, लेकिन हमें अपने विचारों से सशक्त होने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए अपनी महिला जो सशक्त टीम मेरे साथ आई है, जो नारी शक्ति और सभी गणमान्य लोग हमारे सामने प्रस्तुत खड़े हैं, बैठे हैं, उनको मैं अभिवादन करती हूँ। और अपने भारत माता के लिए हम जो भी कुछ कर सके हमारे सैनिकों के कल्याण के लिए, ऐसा मैं विचार रखती हूँ। और मेरा एक विचार और भी है, मैं संकल्प के रूप में भी इसको लेना चाहती हूँ कि जो वीर जवान हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, उनके लिए मैं उनकी जो गाथा है वो एक पुस्तक के रूप में भविष्य में लिखने की पूरी कोशिश करूँगी। जय हिंद। विजेंद्र जी चाहते हैं कि डीडी बख्शी साहब का एक अभिनंदन वो करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत।